कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाई देता है एंटोनियो, एक मिडिल एज का साधारण इंसान जो एक होटल में गाड़ियों की पार्किंग का काम करता है। उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी, इसलिए रोजाना साइकिल से ही काम पर जाया करता था। एक दिन रास्ते में सिग्नल पर उसकी नजर दो अमीर लोगों की चमचमाती कार पर पड़ती है। उनकी बातें भी उसके कानों में पड़ती हैं। कुछ देर उन्हें देखने के बाद वो शहर की तंग गलियों से होते हुए अपने बेटे को स्कूल से लेने पहुंचता है। बेटे को पिकअप कर दोनों साइकिल से ही घर लौटते हैं। घर पहुंचने पर एंटोनियो देखता है कि उनका पड़ोसी मिस्टर किम, जो अक्सर बदतमीजी करता था, उनके घर से प्लम्बिंग का सामान लेकर बाहर निकल रहा है। ये देखकर एंटोनियो हैरान रह जाता है, क्योंकि घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो अंदर जाता है तो वहां उसकी बूढ़ी माँ बैठी होती है। असल में काफी समय से उसकी माँ और मिस्टर किम के बीच कुछ चल रहा था। दोनों चोरी छिपे बातें करते और मिलते रहते। एंटोनियो को ये जानकर गहरा झटका लगता है। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, उसे कई अच्छे सुझाव देता है कि क्यों ऐसा करना सही नहीं है, मगर यह बूढ़ी अम्मा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। अब हम ओलिविया को देखते हैं, बेहद खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस। उसकी शूटिंग खत्म होती है और वो अपनी असिस्टेंट के साथ एक होटल में पहुंचती है। इसी होटल में उसकी मुलाकात होती है विंसेंट से, जिससे वो चोरी छिपे प्यार करती थी। उनकी रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी भनक नहीं थी। होटल के उस प्राइवेट कमरे में दोनों काफी वक्त साथ बिताते हैं। दूसरी तरफ कहानी फिर एंटोनियो के घर लौटती है। यहाँ उसकी बहन और उसका हस्बैंड आए हुए होते हैं। वैसे दोनों के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर तकरार चलती रहती थी, और इस बार भी बहन अपनी माँ से मिस्टर किम और उसके अफेयर वाली बात को लेकर सवाल करने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर खड़ी होती है एंटोनियो की एक्स वाइफ। वो अपने बेटे को मिलने और साथ ले जाने आई थी। एंटोनियो के दिल में अब भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स बाकी थी। दोनों घर के बाहर आकर बात करते हैं। बातों बातों में उसकी वाइफ बताती है कि उसने काफी लोन ले रखे हैं और अब एक अमीर आदमी के साथ रिलेशनशिप में है, जो उसके लोन चुकाने में मदद कर रहा है। एंटोनियो उससे कहता है कि अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर उसकी एक्स वाइफ साफ मना कर देती है। अगले सीन में विंसेंट के मोबाइल पर उसकी वाइफ कैथरीन का कॉल आता है। ओलिविया ये देखकर तुनक जाती है। विंसेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि आज उसकी और कैथरीन की वेडिंग एनिवर्सरी है और उसे वहां जाना पड़ेगा, लेकिन ओलिविया गुस्से में बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। विंसेंट भी उसके पीछे पीछे भागता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। दोनों जाकर उसकी कार में बैठते हैं और बात करने लगते हैं। इसी दौरान एंटोनियो भी दवा लेकर अपनी माँ के लिए घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक आदमी पर चली जाती है। उसी वक्त ओलिविया की कार रोड किनारे खड़ी थी और एंटोनियो का ध्यान भटका होने की वजह से उसकी साइकिल सीधे कार से टकरा जाती है। साइकिल बुरी तरह टूट जाती है। विंसेंट फौरन मामले को पैसे देकर वहीं सुलझा लेता है, लेकिन उसी वक्त एक स्पाई फोटोग्राफर तीनों की तस्वीरें क्लिक कर लेता है। अगले ही दिन वो तस्वीरें एक बड़ी मैगजीन के फ्रंट पेज पर छप जाती है। इधर एंटोनियो अपनी टूटी साइकिल लेकर स्टोर जाता है, उसे रिपेयर के लिए छोड़ देता है और लौट आता है। दूसरी तरफ ओलिविया अपने असिस्टेंट के साथ परेशान बैठी है। वो इंटरनेट पर वायरल हुई अपनी और विंसेंट की तस्वीरें देख रही थी। ये खबर हर जगह फैल चुकी थी। इस सबसे ओलिविया को गहरा झटका लगता है और उसे एंजाइटी अटैक आने लगते हैं। राहत पाने के लिए वो मेडिसिन लेती है। उधर विंसेंट और कैथरीन के बीच भी अब तनाव बढ़ने लगता है। कैथरीन ने भी वो तस्वीरें देख ली थीं और वो विंसेंट से इस बारे में जवाब मांगती है। विंसेंट बड़ी सफाई से उसे अफवाहें बताकर समझाने की कोशिश करता है। आखिरकार किसी तरह वो कैथरीन को अपनी बातों में उलझा लेता है। इस पूरी तस्वीर में ओलिविया और विंसेंट के साथ बैकग्राउंड में एंटोनियो भी दिखाई दे रहा था। विंसेंट को यहीं से एक आइडिया सूझता है। फिर वो अपने ऑफिस में लॉयर से मिलता है। लॉयर इस पूरे मामले को सुलझाने का एक तरीका सुझाते हैं। वो कहते हैं, लोगों को लग रहा है कि तुम्हारा और ओलिविया का अफेयर है। अगर हम बैकग्राउंड वाले उस आदमी यानी एंटोनियो को ओलिविया का नया बॉयफ्रेंड बता दें तो सारा मामला खत्म हो सकता है। लॉयर का प्लान विंसेंट को समझ आ जाता है और जैसा लॉयर ने कहा था, ठीक उसी प्लान के हिसाब से विंसेंट काम शुरू कर देता है। इधर हमेशा की तरह एंटोनियो अपनी ड्यूटी पर कार्स पार्क कर रहा था। उसके कुछ दोस्त भी वहीं आसपास खड़े थे। तभी एक महंगी कार वहां आकर रुकती है और उसमें से उतरता है विंसेंट का लॉयर। लॉयर एंटोनियो को इशारे से बुलाता है और उसे कार के अंदर बुलाकर पूरी बात समझाता है। वो कहता है, तुम्हें कुछ भी बड़ा नहीं करना, बस एक छोटा काम है। तुम्हें एक्ट्रेस ओलिविया के साथ डेट पर जाना है और दिखाना है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। एंटोनियो पहले तो हंस पड़ता है, उसे लगता है कोई प्रैंक चल रहा है, लेकिन लॉयर उसे गंभीरता से समझाता है कि इसके बदले में मोटी रकम दी जाएगी। धीरे धीरे एंटोनियो को बात समझ में आने लगती है। उधर विंसेंट भी ओलिविया को इस प्लान के लिए मनाता है। पहले तो ओलिविया भी झिझकती है, मगर फिर वो भी तैयार हो जाती है।
दूसरी तरफ विंसेंट की वाइफ कैथरीन को अब भी उस पर भरोसा नहीं होता। अब गेम स्टार्ट होता है और अगले दिन ओलिविया एक बड़ी कार में एंटोनियो के पास आती है और उसे किस कर लेती है। एंटोनियो के दोस्त यह सब देखकर हैरान थे, पर कार में छिपे कई कैमरामैन उनकी तस्वीर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से यह दोनों लंच करने जाते हैं। लंच के बाद ओलिविया एंटोनियो को वहीं छोड़कर चली जाती है। यह सब एंटोनियो का बेटा भी देखता है और वो बहुत खुश होता है कि उसकी होने वाली माँ एक इतनी बड़ी एक्टर है। इधर कैथरीन को भी उसका स्पाई इस बात की खबर दे देता है। अगले दिन ओलिविया फिर से एक बड़ी लग्जरी ब्लैक कार में एंटोनियो को लेने के लिए पहुंचती है। इस बार एंटोनियो भी प्लान के मुताबिक पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी सिंपल सी लाइफ में पहली बार इतने अच्छे कपड़े पहने थे। ओलिविया उसे बताती है, आज हम दोनों एक फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा संभल के रहना। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, पहले से ही वहाँ बहुत सारे कैमरामैन मौजूद थे। हर तरफ फ्लैशलाइट्स, भीड़ और शोर। मीडिया लाइव कवरेज कर रही थी। टीवी पर हर चैनल पर यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। इधर एंटोनियो के घर में उसकी माँ, बहन और बाकी रिश्तेदार भी सब कुछ टीवी पर देख रहे थे। सबके चेहरे पर हैरानी के साथ खुशी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एंटोनियो अब इतना फेमस हो गया है। इधर उसी फंक्शन में विंसेंट और उसकी वाइफ कैथरीन भी मौजूद थे। कैथरीन जैसे ही ओलिविया को देखती है, वो खुद को रोक नहीं पाती। वो सीधे उसके पास जाती है, चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लेकर पूछती है, तुम दोनों कैसे मिले? मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ ये स्टोरी जानने के लिए। एक पार्किंग बॉय के साथ तुम रिलेशनशिप में कैसे आ गई? सच में ये तो फिल्मी कहानी लगती है। उधर फंक्शन के बाहर विंसेंट का स्पाई भी एक्टिव था। उसे ये पता चल जाता है कि कैथरीन ने भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया है। विंसेंट का स्पाई चुपचाप अपनी जेब से एक वॉइस रिकॉर्डर निकालता है। मौका देखकर वो डिवाइस जाकर कैथरीन की कार में छुपा देता है ताकि उसकी सारी बातें रिकॉर्ड की जा सके। इधर फंक्शन में कैथरीन बार बार ओलिविया से ताने मार रही थी। वो उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल कर रही थी, उसे जज कर रही थी। ओलिविया इस पूरी बात से बेहद नाराज हो जाती है। वो फौरन विंसेंट से जाकर कैथरीन के बारे में बात करती है और बताती है कि वो कितनी घटिया इंसान है। उधर कैथरीन एंटोनियो के पास पहुंच चुकी थी। वो उसे अपने पैसे से खरीदने की कोशिश करती है, मगर एंटोनियो साफ मना कर देता है। कहता है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैंने ओलिविया से वादा किया है। एंटोनियो वहां से निकल पड़ता है और ओलिविया को ढूंढने लगता है। सीढ़ियों के पास उसे ओलिविया मिल जाती है, बुरी तरह नशे में धुत, इतनी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। एंटोनियो सोचता है कि अगर किसी ने ओलिविया की ये हालत देख ली तो अगली सुबह अखबार की हेडलाइन बन जाएगी, इसलिए वो उसे चुपचाप बैक डोर से बाहर निकालता है। किचन के रास्ते जब वो निकल रहे होते हैं तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर हैरान और खुश हो जाते हैं। बाहर एंटोनियो के दोस्त गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। एंटोनियो चाहता था कि ओलिविया को उसके घर छोड़ आए, लेकिन ओलिविया इतनी नशे में थी कि अपना पता तक नहीं बता पाती। मजबूरी में एंटोनियो उसे अपने घर ले आता है। वहां वो ओलिविया को अपने रूम में सुला देता है और खुद सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह एंटोनियो के घर पर काफी भीड़ जमा हो जाती है। उसकी बहन, जीजाजी और मिस्टर किम भी वहां आ पहुंचते हैं। सब ओलिविया से मिलने आए थे। इतनी भीड़ देखकर एंटोनियो हैरान रह जाता है। सभी लोग ओलिविया के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। फिर सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी दरवाजे पर एंटोनियो की एक्स वाइफ भी पहुंच जाती है। उसे देखकर एंटोनियो का मूड थोड़ा डाउन हो जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद सब निकलने लगते हैं। ओलिविया को एंटोनियो का परिवार बहुत अच्छा लगता है। अगला सीन होता है एक सिनेमा हॉल में, जहां एंटोनियो अपने परिवार के साथ फिल्म देखने आया होता है। वहीं कुछ दूर उसकी एक्स वाइफ अपने नए पति के साथ बैठी होती है। तभी ओलिविया आकर एंटोनियो के पास बैठ जाती है। ये देखकर उसकी एक्स वाइफ को अंदर से जलन होने लगती है। डिनर के वक्त भी एंटोनियो की फैमिली और ओलिविया साथ होते हैं। खाना खत्म करके जब एंटोनियो बाहर निकलता है तो उसकी एक्स वाइफ रास्ते में मिलती है। वो कहती है, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन एंटोनियो उसे कह देता है कि मेरे और ओलिविया के बीच कुछ भी नहीं है। ये सब एक प्लान का हिस्सा है, मुझे इसके लिए पैसे मिलने वाले हैं। साथ ही वो कैथरीन की साजिश का भी जिक्र कर देता है। ये सुनते ही उसकी एक्स वाइफ गुस्से में उसे बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ओलिविया और एंटोनियो रेस्टोरेंट के बाहर एक गाड़ी में बैठे किसी अनजान शख्स को देख लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। दोनों मिलकर अगला दांव चलने का फैसला करते हैं। ओलिविया एंटोनियो को अपना अगला प्लान बताती है। साइकिल चलाते चलाते वो दोनों पतली सी गली पकड़कर वहां से निकल जाते हैं। पीछे से स्पाई कैमरामैन भी उनकी हर हरकत रिकॉर्ड करने लग जाता है।
है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस घर लौटते हैं और जानबूझकर ऐसे दिखाते हैं जैसे दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। सेमी ट्रांसपेरेंट शीशे के पीछे छिपकर स्पाई हर चीज कैमरे में कैद कर लेता है। वो पूरी फुटेज विंसेंट को भेज देता है। ओलिविया की प्लानिंग के मुताबिक जैसे ही विंसेंट को ये सब पता चलता है, वो गुस्से से आग बबूला हो उठता है। अगली सुबह एंटोनियो के फोन पर मैसेज आता है। उसकी एक्स वाइफ उससे मिलने चाहती है। दोनों पास के कैफे में बैठकर कॉफी पीते हैं। बातों बातों में फिर से उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। उसकी एक्स वाइफ साफ कहती है कि अब मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। एंटोनियो हैरान होकर बोलता है, कल तो तुम खुद मेरे साथ रहने की बात कर रही थी। वो कहती है, कल रात पैसों की बात सुनकर मैं बहक गई थी, लेकिन अब मैं ये नहीं देख पा रही कि तुम बिना मेरे इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो। तुम इसके काबिल नहीं हो। एंटोनियो अंदर से टूट जाता है और मायूस होकर घर लौटता है। ओलिविया उसे देखकर पूछती है, क्या हुआ? मूड इतना डाउन क्यों है? एंटोनियो झुंझलाते हुए कहता है, इस दुनिया में इतने लोग हैं, फिर भी तुम्हें मेरे ही सिर ये एक्टिंग करनी थी। तुम्हारी वजह से मेरी एक्स वाइफ अब मुझसे तलाक ले रही है। जब तुम्हारा ये ड्रामा खत्म होगा तो तुम तो चली जाओगी, लेकिन मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। ओलिविया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बात नहीं बनती और वो वहाँ से चली जाती है। तभी विंसेंट आता है और एंटोनियो को जोरदार घूंसा मारते हुए कहता है, तुझे पैसे इसीलिए नहीं दिए थे कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ असली वाला रिलेशन बना ले। तुझे बस दिखावा करना था। यहीं एंटोनियो को सच्चाई का अंदाजा होता है कि विंसेंट असल में कैथरीन की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ जुड़ा था और शायद वही चाल अब ओलिविया के साथ भी खेल रहा है। अगले दिन एंटोनियो फिर अपने काम पर लौट जाता है। तभी एक कार आती है विंसेंट के वकील की। वकील एंटोनियो को कार में बुलाकर कहता है, मुझे पता है मेरे क्लाइंट ने तुम्हारे साथ गलत किया। जैसा वादा था तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलने चाहिए। वो और ज्यादा रकम ऑफर करता है। आखिरकार एंटोनियो मान जाता है। उधर स्पाई कैमरामैन अब भी उसके घर की निगरानी कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि एंटोनियो की माँ और मिस्टर किम साथ में खाना बना रहे होते हैं। अचानक एंटोनियो की माँ नीचे गिर जाती है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी वहीं मौत हो जाती है। एंटोनियो और बाकी सभी लोग बेहद दुखी होते हैं। उनकी माँ के लिए एक फ्यूनरल रखा जाता है। वहाँ एंटोनियो अपनी माँ की याद में एक इमोशनल स्पीच देता है। स्पीच के आखिर में वो मिस्टर किम का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसकी माँ का ख्याल रखा और मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि एंटोनियो भी अब अकेलापन महसूस कर रहा था। वो ओलिविया से मिलने उसके शूटिंग सेट पर पहुंचता है। वहां बातचीत के दौरान एंटोनियो ओलिविया को विंसेंट के बारे में सच बताता है कि वो कितना घटिया और धोखेबाज इंसान है। एंटोनियो उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। पर उसी वक्त ओलिविया के पास विंसेंट का फोन आ जाता है, यानी अभी भी विंसेंट का स्पाई उन दोनों की जासूसी कर रहा था। इस बात का एहसास होते ही ओलिविया फोन कट कर देती है और कहती है कि बहुत जल्द वो विंसेंट से ब्रेकअप कर लेगी। इधर कैथरीन को भी विंसेंट की सारी असलियत पता चल जाती है। फिर ओलिविया, कैथरीन और एंटोनियो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कुछ ही दिन बाद विंसेंट ओलिविया को होटल में मिलने बुलाता है, लेकिन वहां एंटोनियो पहुंच जाता है और विंसेंट को डिवोर्स पेपर्स थमा देता है। विंसेंट कुछ समझ नहीं पाता और गुस्से में सिक्योरिटी को बुला लेता है। तभी एंटोनियो कैथरीन से उसकी बात करवाता है। कैथरीन साफ साफ कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे धोखे का पता चल गया है और अब मैं तुम्हारी कंपनी भी तुमसे ले लूंगी, क्योंकि वो मेरे पापा की थी। ये सुनकर विंसेंट हैरान रह जाता है। उसी कॉल पर ओलिविया भी विंसेंट से कहती है कि मैं अब तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। तुम बहुत ही शातिर और शकी किस्म के इंसान हो। आखिरकार विंसेंट को उसकी गलतियों की सजा मिलती है और उसे जेल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एंटोनियो और ओलिविया अब एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और इसी के साथ फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं जल्द ही एक और जबरदस्त फिल्म के साथ लौटूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और जुड़े रहिए।